नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास में भाग 6 मौर्योत्तर काल हम पढ़ चुके हैं। आज भाग 7 पढ़ेंगे, गुप्त काल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी कुषाण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों पर उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी शतमान, ऑप्शन डी करसापण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुपयक। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशिस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त फर्स्ट को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी कुमारगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ऑप्शन ए अरबों द्वारा, ऑप्शन बी हंगेरियों द्वारा, ऑप्शन सी हुनों द्वारा, ऑप्शन डी तुर्कों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हुनों द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी नंदों के, ऑप्शन सी गुप्तों के, ऑप्शन डी चोलों के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्तों की। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं अब। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उप प्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं हैं जितनी कुषाण मुद्राएं। इससे यह प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों में समय में होता था उतना अब नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 319 ईस्वी, ऑप्शन बी 600 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी, ऑप्शन डी 57 ईस्वी ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 319 ईस्वी। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहित हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ऑप्शन ए महासेन, ऑप्शन बी वीरसेन, ऑप्शन सी विष्णुसेन, ऑप्शन डी हरिसेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। फाहियान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच आक्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासक कर रहा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा द्वारा किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मेघदूत का लेखक कौन है? ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालिदास। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियां अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार, बाल विकांगमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी चारवाक, ऑप्शन डी धन्वंतरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चारवाक। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चारवाक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के नाम इस प्रकार थे: कालिदास, वेदाल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंख, घटपर आदि। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, वराहमिहिर थे। ऑप्शन ए एक एस्ट्रोनॉट, ऑप्शन बी एक स्पेस शटल, ऑप्शन सी एक पावर स्टेशन, ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एक प्राचीन खगोलविद। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत् संहिता तथा पंच सिद्धांतिका है। बृहत् संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है। इन्होंने बृहत् जातक तथा लघु जातक भी रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी चालुक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य 2री शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद।